क्या आप जानते हैं कि जिस शिक्षा को समाज का आधार माना जाता है, आज वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। क्या ये एजुकेशन सिस्टम हमें शिक्षित कर रहा है या सिर्फ पैसा से डिग्री बांटकर रटने वाला तोता बना रहा है? आज के समय में शिक्षा बिजनेस बनकर रह गया है। कॉलेज, स्कूल और ट्यूशन वाले बच्चों से लाखों रुपए चार्ज करता है सिर्फ और सिर्फ रटुआ तोता बनाने के लिए। नंबरों के पीछे दौड़ाया जाता है। बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता है कि इस संसार में जीना कैसे है, अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, एक दूसरे के प्रति कैसा विचार रखना है और अपने अंदर कैसे स्किल डेवलप करना है। दोस्तों, आज हम अपने भारत देश के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लगे पर्दे को हटाकर इसके अंदर की सच्चाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं। 12th करने के बाद या इवन ग्रेजुएशन करने के बाद भी एकदम ब्लैंक होता है। एक नजर अपनी पुरानी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के तरफ। भारत की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था एक प्राचीन और व्यवहारिक शिक्षण पद्धति थी जो कि भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित थी। यह व्यवस्था वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक प्रचलित रहा, जिसने कई युग बदल दिए। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के समग्र विकास को प्रेरित करना था, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति पर जोर दिया जाता है। बेसिकली शिक्षा व्यवस्था में शिष्य को गुरुकुल जाकर एक तपस्वी जीवन बिताना पड़ता था, जहां पर उन्हें वेद, उपनिषद, पुराण और धार्मिक कथाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। साथ ही व्यवहारिक ज्ञान जैसे कि धनुर्विद्या, कृषि, चिकित्सा, ज्योतिष और कला का ज्ञान मिलता था। शिष्य अपने जीवन का बड़ा हिस्सा गुरु के साथ रहकर ज्ञान और जीवन के मूल सिद्धांतों को सीखने में लगाते थे। इस शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उन्हें एक उत्तम नागरिक बनाना रहता था, जो कि समाज और धर्म के लिए कल्याणकारी होते थे। इसके बाद के युग को कहा गया मध्यकाल। इस समय बच्चे को पाठशालाओं में पढ़ाया जाने लगा। इस समय यहाँ पर बच्चों को संस्कृत, गणित और साहित्य पढ़ाया जाता था। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा जैसे कि कारीगरी, शिल्प और अन्य व्यावसायिक कौशल सिखाए जाते थे। इसी बीच अंग्रेजों की एंट्री होती है भारत में। ये लोग आया तो था व्यवसाय करने के लिए, लेकिन भारत को ही कब्जा कर लोगों पर शोषण करने लगता है। देखिए, जब अंग्रेज लोगों पर शासन कर रहे थे तब इसे चाहिए था कुछ भारतीय लोग जो इसके कामों को बिना कुछ सवाल किए आसानी से करे। मगर भारतीय लोगों से ये बात कैसे करे, क्योंकि इन सब को तो हिंदी आती नहीं थी और काम करने के लिए बातचीत करना आवश्यक था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने हिंदी नहीं सीखा, बल्कि हम लोगों को ही इंग्लिश सिखा दिया। मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया, जहां पर ओरिजिनल बातचीत का भाषा अंग्रेजी को रखा गया और उसी ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जिसका उद्देश्य ये था कि यहाँ से जो बच्चा पढ़ लिख के निकले वो बिना कुछ पूछे अंग्रेजों की नौकरी करे। इस शिक्षा व्यवस्था को मैकॉले की शिक्षा नीति कहा जाता है। दरअसल इस शिक्षा नीति में बच्चे को समय पर आने को कहा जाता था। सोचने की क्षमता पर ध्यान न देकर बच्चों से रटवाया जाता था। अगर बच्चे इसे नहीं रटते तो उसे मारा पीटा जाता था। बच्चे को खाना खाने के लिए घंटी लगती थी कि जब टिफिन की घंटी लगेगी तभी खाना है, अन्यथा नहीं। ये सब करने का एक ही मकसद था कि जब ये बच्चे बड़े हो जाए और अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करे तो इन्हें पहले से ये सब आदत रहे, ताकि वो समय पर पहुंच सके, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सवाल किए अंग्रेजों की गुलामी करे। क्योंकि सोचने की क्षमता बचपन में ही खत्म कर दिया चीज़ों को रटा रटा कर, और यही मेंटेलिटी सदियों से हमारे दिमागों में भी थोपी गई है। आज हम इस बात पर विश्वास करने लगते हैं कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि यह एक क्लास है। अगर आप अंग्रेजी बोल पाते हैं तब तो आप लोगों की नज़र में पढ़े लिखे हो। अगर आप हिंदी बोलते हैं और अंग्रेजी बोलने वाले से भले ही कई गुना ज्ञान आपको ज़्यादा क्यों न है, मगर ये समाज आपको गवार ही समझेगा। ये बात आज हम लोगों के जीन में भी घुसा दिया गया है इन इंग्लिश सिखाने वाले स्कूल और कोचिंगों द्वारा। यही चीज़ हमारे पिछड़े होने का सबसे बड़ा रीजन है। रसिया, चाइना और फ्रांस जैसा देश, जिसने अपनी खुद की लैंग्वेज बोलकर, खुद की भाषा में पढ़कर आज हमसे कई गुना आगे है। और आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम वही पुरानी चीज़ों को हम पर थोप रहा है जो अंग्रेज हम पर थोपना चाहता था। और आज यही कारण है कि बच्चे 12th पास होने के बाद भी पूरा ब्लैंक होता है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि ज़िंदगी में उसे करना क्या है, क्योंकि अभी तक की सारी पढ़ाई तो वो रटने में लगा दिया। जो भाषा हमें समझ में नहीं आती उस भाषा में हम क्यों पढ़ेंगे। हमारी सारी पढ़ाई की वक्त अंग्रेजी सीखने में बीत जाती है। आज भी भारत में 1% लोगों को भी अंग्रेजी बोलना नहीं आता।
वही हिंदी 90% से ज़्यादा लोग समझ जाता है। मगर फिर भी हमारे भारत देश की दुर्भाग्य ये है कि अपनी पूरी पढ़ाई या नौकरी की पढ़ाई हिंदी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग, डॉक्टर और बड़े लेवल की पढ़ाई के लिए हिंदी में कोई अच्छी कॉलेज है ही नहीं। तो हम भारतीय के पास एक ही विकल्प रहता है कि इंग्लिश, और इंग्लिश हम लोगों को आती नहीं है, और आएगी भी कैसे? ये हमारी मातृभाषा थोड़ी है। अगर आप सोचिए, अमेरिका में जाकर वहाँ के बच्चे को ये बोल दिया जाए कि तुम लोगों का सारा पढ़ाई अब हिंदी माध्यम से होगा, तो क्या वो बच्चे पढ़ पाएगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, क्योंकि जिस भाषा को आज तक किसी ने सुना नहीं, जाना नहीं, वैसे परिवेश में रहा नहीं, तो वो बच्चा आखिर कैसे पढ़ पाएगा? अगर इसी बच्चे पर जबरदस्ती हिंदी थोपी जाए और कहा जाए कि रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, और रट्टा न मारने पर दंड देना अंग्रेजों ने ही हमारे देश में चालू किया था। अब आप ही हमें बताइए कि ये कहाँ तक सही है? इसमें गलत कौन है? नहीं रट्टा मारने वाला बच्चा या जबरदस्ती दूसरी भाषा में रटवाने वाला शिक्षक? और आज हमारे भारत देश में यही तो हो रहा है। आज भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में स्किल पर कोई ध्यान नहीं देता, नंबरों के पीछे दौड़ाया जाता है। संस्कृत में 95% मार्क्स लाने वाले बच्चे को संस्कृत में एक अनुवाद तक नहीं करने आता है। हर साल अपने देश में लगभग 15 लाख इंजीनियर बनते हैं, मगर इस 15 लाख इंजीनियर में से केवल 45 से 60% इंजीनियर को ही रोजगार मिल पाता है। टीम लीज की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष 15 लाख इंजीनियरों में 10% इंजीनियर ही रोजगार योग्य है, क्योंकि इस 90% इंजीनियर के पास कोई स्किल ही नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज वाले स्टूडेंट से हर साल लाखों रुपए लूटता है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए। आज के वक्त में सिर्फ यही कैरियर इस समस्या से नहीं जूझ रहा है, बल्कि हर फील्ड में ऐसे ही बेरोजगार बनाया जाता है। अगर आपको आज के इस वक्त में बेरोजगारी का शिकार नहीं बनना है, तो आपको सिर्फ स्कूल और कॉलेज पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको डिग्री देगा। स्किल आपको अपने खुद से डेवलप करना पड़ेगा। आज तो इंटरनेट का दुनिया है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। पता करना चाहिए कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, उन्हें कैसा एम्प्लॉय चाहिए, अपने आप को वैसा डेवलप करना होगा। और आज के बच्चे का एक और खराबी है कि 90% लोग अपना कैरियर इंजीनियरिंग, डॉक्टर और सरकारी नौकरी में ही बनाना चाहते हैं, जबकि इससे कई अच्छे अपॉर्चुनिटी है आज के इस जमाने में। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए कि उन्हें भी अपने इंडियन एजुकेशन की काला सच्चाई जान पाए। धन्यवाद।